हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 14 की, जो कि 18 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है पदार्थ, धातु एवं अधातु, और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया को समझने का एक आसान तरीका यह है कि कमजोर व्यक्ति को एक ताकतवर व्यक्ति हमेशा ही हटा देता है अपने स्थान से। यानी कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने स्थान से कमजोर व्यक्ति को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और अपने मन मुताबिक कार्य करता है। इसी चीज को हम कहते हैं विस्थापन, यानी हटना। होता क्या है यहाँ पे, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वह कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताता है बच्चों। कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तो कुछ कम क्रियाशील होते हैं, और कुछ धातु तो किसी भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो क्या होता है बच्चों, कुछ अधिक क्रियाशील है, कुछ कम क्रियाशील है, तो कुछ अभिक्रिया ही नहीं करते। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है आपको बच्चों, एक अभिक्रिया लिखनी है। आपको अभिक्रियाशीलता के बारे में जानने के लिए एक क्रियाकलाप करना है। छोटा सा करना क्या है, 100 ml के 5 बीकर लेकर के उसे ABCD नाम देना है चिन्हित करके, और प्रत्येक में 50 ml जल डाल करके आपको उन्हें रखना है। अब क्या करना है बच्चों, आगे प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का एक एक चम्मच डालना है। तो करना क्या है, प्रत्येक में आपको ये सब चीजें, वस्तुएं जो दी गई हैं बीकर A से E तक में, वो डालनी है। पहले कॉपर सल्फेट, फिर जिंक का टुकड़ा, बी में कॉपर सल्फेट, फिर लोहे की कील, फिर बीकर सी में जिंक सल्फेट और तांबे की छलन, बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छलन, और बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो बच्चों जब आप ये सब डालेंगे तो पहले उनका कलर होगा कुछ इस तरह का, जैसा कि आपको दर्शाया गया है, और बाद में हो जाएगा इस तरह का। ये दर्शाएगा कि इन दो बीकरों में कुछ हुआ है, लेकिन ये जो बाकी के 3 बीकर हैं यानी सी, डी और ई है, इनमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ है, आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हुआ क्या है, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर में पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया है। यानी बीकर ए में क्या हो गया, जिंक जो था वो कॉपर के स्थान पर आ गया और जिंक सल्फेट बन गया है, और कॉपर अलग आ गया है अलग से। ठीक है बच्चों, इसी तरह का कुछ हुआ है बीकर बी में। यहाँ पे क्या हुआ, बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है। यानी कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट हो गया है और कॉपर अलग हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या बताता है बच्चों, ये हमने देखा कि बीकर सी, डी और ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कि ताकतवर व्यक्ति ही दूसरे कम अभिक्रियाशील व्यक्ति को विस्थापित कर सकता है, और अधिक वाला नहीं। ठीक है बच्चों, यानी कि अधिक वाला तो कर देगा, कम वाला नहीं कर पाएगा, और उसी के आधार पे ये आधार बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अगला है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो कॉपर विलयन का रंग होता है बच्चों नीला, और कॉपर का रंग होता है भूरा। अगला है कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। तो इसका कारण यह है बच्चों कि जो सिद्धांत है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाता, इस कारण से। अब है जिंक आयरन कॉपर की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में विस्थापित कीजिए। तो ये इसका उदाहरण है बच्चों। फिर अगला है क्या होता है जब एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दी जाती है। तो
लोहे की कील अभिक्रिया करती है, आयरन सल्फेट बना देती है और कॉपर अलग कर देती है। ठीक है बच्चों, अगला है अभिक्रिया को पूर्ण लिखिए। तो अभिक्रिया को पूर्ण लिखने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, जिंक प्लस डैश बराबर हो गए जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे होता है बच्चों ये कॉपर सल्फेट, ताकि जिंक सल्फेट बने, ये अभिक्रिया होती है। और बच्चों अगर आपको चौथे वाले की अभिक्रिया अगर जाननी है तो चौथे वाले की अभिक्रिया ये वाली है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी वर्कशीट आपकी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।